आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करते या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो उनका एक सवाल अधिकतर आ रहा है मेरे पास में कि हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो हमारे संग कुछ गलत नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो भी आ चुके हैं जिसमें थोड़ा बहुत डर जाते हैं देख के कि क्या कुछ गलत तो नहीं होगा, हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से ही होगा या फिर हम अच्छे क्लिनिक का सिलेक्शन कैसे करें। तो मेरे साथ है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजी है सर, और काफ़ी लंबे समय से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा सर्जरियों का एक्सपीरियंस है सर के पास में। और तो इन्हीं से पूछेंगे कि आप बेस्ट क्लिनिक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्लिनिक की बात अगर ना भी करें तो आप जिस जगह जा रहे हैं तो वो क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक पेशेंट होने के नाते हमको क्या क्या चीज़ सोचना समझना चाहिए, पूछना चाहिए जिसके बारे में हमको पता हो। तो सर से ही पूछेंगे कि जिससे हमको सही जगह का पता चल सके कि हम अगर वहाँ से ट्रांसप्लांट कराएं। क्योंकि आप अगर सही जगह पहुँच जाते हैं तो आपके साथ बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा, पर हमको सही जगह पहुँचना तो होता है पहले। तो वो कैसे सिलेक्ट करें, तो वो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो कि काफ़ी सारी सर्जरी कर चुके हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, नॉलेजेबल हो, और वही हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि मैं तो अपने वीडियो में बताते रहता हूँ। पहले तो आप ये बताइए सर कि अच्छा क्लिनिक एक पेशेंट को क्या ध्यान रखना होता है इस चीज़ के लिए। थैंक यू अजय। बेसिकली जो हम चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं उसमें कुछ खास बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो आप चूज़ करें कि जो आपकी सर्जरी करने वाले हैं वो क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको अगर आँख की सर्जरी करानी है तो आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो आँखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। आप किसी डेंटिस्ट से या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से यानी हड्डी के डॉक्टर से आँखों का ऑपरेशन नहीं कराओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि हेयर किन की एजुकेशन में आता है या किन की क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं यह बेसिकली स्किन, हेयर, नेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हेयर इनकी स्पेशलिटी होती है, इसको वो इन डेप्थ पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट सारा कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। सेकंड, प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन भी स्किन रिलेटेड सारी सर्जरीज करते हैं, तो स्किन और हेयर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट वो भी करते हैं। तो ये डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। इसके बाद आपको देखना है कि आप कौन सा क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे क्लिनिक जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, जैसे कई सैलून्स पे भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। कई ऐसी सिंपल शॉप्स हैं जहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है। कुछ जगह आप देखोगे कि कहीं पे कमरे के अंदर ट्रांसप्लांट चल रहा है। कहीं आप देखोगे कोई मॉल में एक शॉप लेके रखी है, वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेट्स ही नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर CMHO में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंसिनरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है क्लिनिक का, वहाँ पे आप अवॉइड करें। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी। हाइजीन का मतलब सिर्फ इंटीरियर्स नहीं होता कि आप साफ़ सुथरे क्लिनिक में आप काम कर रहे हो। हाइजीन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर यूज़ होने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टरलाइज हैं या नहीं। जो जिस ऑपरेशन थिएटर में आपका वर्क होने वाला है वो प्रॉपर हाइजीनिक या प्रॉपर स्टरलाइज है कि नहीं। मतलब कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए हाइजीन मेंटेन होना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लिनिक हो उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हों कि वो रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर है, स्टाफ है। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करें। अब आपने डॉक्टर भी सिलेक्ट कर लिया और आपने एक क्लिनिक भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर वो डॉक्टर क्वालिफाइड तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, से अगर वो डॉक्टर अभी जस्ट स्टार्ट किया उसने प्रैक्टिस, उसने कुछ ही केसेस करे हैं, तो एक तरह से वो लर्निंग फेज में है, वो आपके ऊपर भी सीखेगा। तो आप ऐसा डॉक्टर सेलेक्ट करो जो अपने रिजल्ट शो कर सके कि हाँ ये इतने सारे केसेस में मैंने रिजल्ट दिए हैं। तो आप ज़्यादा अश्योर्ड हो जाओगे कि हाँ यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो क्वालिफाइड है, डेफिनेटली ही कैन परफॉर्म सर्जरी, लेकिन रिजल्ट आपको वो ज़्यादा बेटर दे सकता है जिसने ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसा सिलेक्ट करें डॉक्टर जो कि सफिशिएंटली एक्सपीरियंस भी हो, है ना। मेरे को लगता है कि आप बहुत हेल्प हो चुकी होगी इस वीडियो से आपकी, क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ यही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके संग कुछ गलत नहीं हो, आप सही जगह पहुँचे और जो सोच के आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे कराने जा रहे हैं वही चीज़ आपको मिले कि बाद में जब आपका रिज़ल्ट आए
है ना, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में अच्छा रिजल्ट है, साथ ही साथ जो सोचा है वैसा ही मिले, ना कि कुछ गलत हो। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक सही जगह पहुंच पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत सारा आपका। थैंक यू। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और सर से कुछ हेल्प लगे, अगर यहाँ से प्लानिंग करना चाहते हैं तो नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।